वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी संस्कृत की बुक का वंदना चैप्टर पढ़ा था और उसके अर्थ को जाना था। और आज हम प्रथमा पाठ विवेकानंद के बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है प्रथमा पाठ विवेकानंद। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 1863 ईस्वी याब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। विवेकानन्दस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्त आसीत्। विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। बाल्यकाले सह मेधावी आसीत्। बाल्यकाल मीन्स बचपन में वे मेधावी थे। मेधावी मतलब जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। विवेकानंद तेजस्वी बालकः आसीत्। विवेकानंद तेजस्वी बालक थे। तस्य मुखमंडले, उनके मुखमंडल पर यानी कि उनके मुख पर अलौकिकम आभा आसीत्। अलौकिक आभा थी। अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना प्रतीत हो। आभा मतलब चमक, यानी कि उनके मुखड़े पर हमेशा चमक दिखाई देती थी। तस्य स्वभाव अति विनीतः आसीत्। उनका स्वभाव अति विनीत था, मतलब वे विनम्र स्वभाव के थे। बाल्याकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बाल्याकाल में यानी कि बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सह स्वामी रामकृष्ण परमहंसस्य शिष्यः आसीत्। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंदः संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादयः भाषाणां ज्ञाता आसीत्। विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। विवेकानंदः रामकृष्ण मिशनस्य स्थापनाम् अकरोत्। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गुरुः आज्ञानुसारेण सह भारत देशे सर्वत्र भारतीय सभ्यता संस्कृतेश प्रचारम अकरोत्। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से सर्वत्र पूरे भारत देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सः 1893 तमे वर्षे शिकागो नगरे आयोजितं सर्वधर्मसम्मेलने प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो नगर में आयोजित, शिकागो अमेरिका का एक नगर है, उसमें यानी कि शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया था। स्वामी विवेकानन्दस्य ओजपूर्णं भाषणं श्रुत्वा श्रोतारः मंत्रमुग्धाः अभवन्। स्वामी विवेकानंद की ओजपूर्ण यानी जोश से पूर्ण यानी कि ओजपूर्ण यानी कि जोश से पूर्ण भाषण को सुन करके वहाँ के जो श्रोतागण थे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, यानी कि खुद की सुध बुद्ध को भूल गए थे। विवेकानंद स्वभाषणे अकथयत्। विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा था, कर्मम केवलम कर्तव्यम मत्वा कुर्यात्, कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, कर्मे फलस्य इच्छा न कुर्यात्, और कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विवेकानंदस्य वाण्याम अलौकिक प्रतिभा आसीत्। विवेकानंद के वाणी में अलौकिक प्रतिभा थी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अलौकिक मीन्स होता है जो इस लोक का प्रतीत ना हो। यया श्रोतारः आत्मविस्मृताः अभवन्, जिससे श्रोता जो थे वो आत्मविस्मृत हो गए, मतलब वो सुध-बुध खो बैठे थे। 4 जुलाई 1902 तमे वर्षे सह सहसा समाधि अस्तो अभवत्। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उन्होंने सहसा मीन्स अचानक अपने प्राण को त्याग दिया, यानी कि समाधि में लीन हो गए, अपने शरीर का त्याग कर दिया। दक्षिणे भारते कन्याकुमारी स्थाने समुद्र मध्ये निर्मितम विवेकानंद स्मारकम अस्ति। दक्षिण भारत के कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य विवेकानंद का स्मारक यानी कि उनकी प्रतिमा स्थित है। तो ये था हमारा विवेकानंद चैप्टर, जिसको हमने पढ़ा और उसके अर्थ को जाना। अब आइए ये देखिए, ये है इसका शब्दार्थ। ऐसे आप हेडिंग डालेंगे
प्रथम पाठ, उसके नीचे पाठ का नाम विवेकानंद, फिर हेडिंग डालेंगे शब्दार्थाः, पितुः पिता जैसे लिखा हुआ है तो बीच में जो ये इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस जो शब्द की तरफ दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है उसको ब्लैक पेन से और जो अर्थ दिया हुआ है उसको ब्लू पेन से अपनी नोटबुक में, संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम इसके अर्थ को एक बार फिर से देख लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को, और अगर हो सका तो इसके अभ्यास कार्य को भी देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।